अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको HVAC के क्वेश्चनों के आंसर दूंगा, क्योंकि ये अक्सर सवाल इंटरव्यू में बिगनर्स या फ्रेश इंजीनियर से पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपका इंटरव्यू होता है तो ये कॉमनली सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मैं कुछ वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगा, जैसे उसमें से ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 और पार्ट 3 भी होंगे। क्वेश्चन है उसके जवाब में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आपको इंटरव्यू में अगर आंसर देना पड़े तो आपको कोई मुश्किल या दिक्कत नहीं होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि 2 वे वाल और 3 वे वाल जो HVAC सिस्टम में यूज़ होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और 3 वे वाल और 2 वे वाल इन दोनों का फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, जो 2 वे वाल होता है उसमें 2 पोर्ट होते हैं या 2 ओपनिंग होती है वाटर फ्लो के लिए। जैसे आप यहाँ पर ये वाल देख रहे हैं और वाल में एक तरफ से देखिए पानी इन हो रहा है और दूसरी तरफ से आउट हो रहा है। ये इनलेट पोर्ट कहलाता है, ये आउटलेट पोर्ट कहलाता है। तो उसके अलावा जो इसका जो फ्लो वाटर का होता है वो स्ट्रेट होता है, वो एक इनलेट से होता है और एक आउटलेट से। जैसे ये पानी का फ्लो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो हो रहा है और इसका फंक्शन ये है कि जैसे पानी फ्लो होगा 2 वे वाल, फॉर एग्जांपल ये HU में लगे हुए हैं या फैन कॉइल यूनिट में लगे हुए हैं, तो जो पानी का फ्लो HU में से निकल रहा है, जैसे खास करके ये 2 वे वाल 3 वे वाल रिटर्न की लाइन में लगते हैं, तो रिटर्न वाली लाइन में निकलते हैं, तो उसको ये क्या करता है तो रेगुलेट भी करता है, मॉड्यूलेट करता है या ऑन ऑफ करता है। ये किस तरह से करता है कि ये जो इसका एक्चुएटर होता है या मोटराइज वाल होता है, तो वो टेम्परेचर सेंसर के साथ कनेक्ट होता है। वो टेम्परेचर सेंस करते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को सेंस करते हुए इस वाल को या ऑन कर देगा या ऑफ़ कर देगा, या वो उसकी परसेंटेज जो है वो उसको खोलेगा, कम ज़्यादा परसेंटेज करेगा, फॉर एग्जाम्पल 10%, 15%, जहाँ फिर ये इसको जो है तो वो एक फ़िक्स परसेंटेज होती है, उस हिसाब से ये खोलेगा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, वो रेगुलेट भी करते हैं, मॉड्यूलेट भी करते हैं, ऑन ऑफ भी करते हैं, इस तरह के वाल होते हैं। और अब आते हैं 3 वे वाल पे। 3 वे वाल पे 3 पोर्ट होते हैं या 3 ओपनिंग होती है। जो पानी फ़्लो होगा वो 3 जगहों से होगा। 3 जैसे ये यहाँ पर ये आप 3 वे वाल आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें देखें ये एक इनलेट पोर्ट है और 2 आउटलेट पोर्ट है, और यहाँ पर देखें 2 इनलेट पोर्ट है और एक आउटलेट पोर्ट है। ये भी एयर हैंडलिंग यूनिट के साथ लगते हैं या फैन कॉइल यूनिट के साथ लगते हैं। तो इसका यही फंक्शन होता है कि उसके जो पानी फ़्लो होता है उसको मिक्सिंग करता है या डाइवर्टिंग करता है। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो वाल है, तो एक तरफ से पानी आ रहा है और 2 तरफ से पानी निकल रहा है। इसका मतलब पानी ये एक तरफ से इन हुआ और 2 आउटलेट से आउट हुआ, तो ये डाइवर्ट हो गया। कुछ पानी जो परसेंटेज है ये सीधी चली गई, कुछ यहाँ पर बाईपास होकर चली गई। और यहाँ पर देखें ये दूसरा जो वाल है, तो ये पानी, इसमें 2 पानी आ रहे हैं मुख्तलिफ़ टेम्परेचर के, सपोज़ आ रहे हैं, दोनों मिलकर ये आगे जा रहे हैं। तो ये क्या करें, तो दोनों पानी आपस में मिल गए, मिक्स हो गए और मिक्सिंग होकर फिर ये आगे जा रहे हैं। तो ये इस टाइप का वाल आपको मिक्सिंग 3 वे वाल कहलाएगा और इस टाइप का वाल जो है डाइवर्टिंग कहलाएगा। तो इनका फंक्शन 3 वे वाल का ये है, तो ये मिक्सिंग करते हैं और डाइवर्टिंग करते हैं वाटर के फ़्लो को। और दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है कि जो 2 वे वाल और 3 वे वाल है, इन दोनों में से कौन सा वाल बेहतर है और किस बेसिस पे आप इसको बेहतर समझते हैं, और ये 2 वे वाल और 3 वे वाल कौन से सिस्टमों में ये यूज़ होता है। दोस्तों, जो 3 वे वाल होता है वो कांस्टेंट फ़्लो में यूज़ होता है। अभी कांस्टेंट फ़्लो सिस्टम आगे में जो दूसरे सवाल हैं उसमें आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। वैसे सिंपल आपको अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे तो ये 3 वे वाल जो है हमारा कांस्टेंट फ़्लो में यूज़ होता है, और ये अगर मोस्ट कास्ट इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा सेव मनी करता है 2 वे वाल से। क्योंकि अगर डाइवर्टिंग या मिक्सिंग एप्लीकेशन पे आप ये 2 वे वाल लगाएंगे तो फिर आपको 2 लगाने पड़ेंगे, 3 वे वाल लगाएंगे तो आपको 1 लगाना पड़ेगा। उस हिसाब से ये इसकी डाइवर्टिंग या मिक्सिंग पॉइंट की एप्लीकेशन की वजह से ये 3 वे वाल मोस्ट कास्ट इफ़ेक्टिव है या मनी सेविंग है। और दूसरा यूज़ होता है 2 पर्पज़ के लिए 3 वे वाल। एक होता है मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है और दूसरा किसके लिए, डाइवर्टिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। और इसकी जो हाईएस्ट प्लांट एनर्जी कास्ट है, मींस हाई रनिंग कास्ट है, अगर ये क्योंकि जो सिस्टम होता है वो कांस्टेंट फ्लो होता है और जहाँ पर ये लगता है तो उसकी जो प्लांट की रनिंग कास्ट है वो ज़्यादा होती है जहाँ पर ये 3 वे वाल लगता है। और ये 3 वे वाल जहाँ लगता है, जैसे कांस्टेंट फ्लो सिस्टम है, जो इंस्टॉलेशन कास्ट है
वो कम होती है, मगर रनिंग कास्ट इसकी ज़्यादा होती है। अब आते हैं टू वे वाल्व। टू वे वाल्व जो है वेरिएबल फ्लो सिस्टम में यूज़ होता है। थ्री वे वाल्व कांस्टेंट फ्लो में यूज़ होता है, और जो टू वे वाल्व है ये वेरिएबल फ्लो सिस्टम में यूज़ होता है। और ये टू वे वाल्व जो सस्ता है इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज कम्पेयर टू थ्री वे वाल्व। और ये जो टू वे वाल्व है हमारा वेरिएबल फ्लो में यूज़ होता है। उससे क्या होती है, तो हमारी पंपिंग एनर्जी, जो पंप चल रहा होता है तो उसकी एनर्जी और पाइप में लॉस जो है वो हमारे जो है रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाती है, क्योंकि ये वेरी सिस्टम है लोड के हिसाब से ये वेरी करता है। और उस हिसाब से जो लोअर कास्ट है पंप की, जो पंप क्योंकि लोड कम होगा तो पंप कम चलेगा, लोड ज़्यादा होगा तो पंप ज़्यादा कैपेसिटी पे चलेगा, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। उस हिसाब से ये एनर्जी जो कास्ट है रनिंग जो वो सेव कर देता है टू वे वाल वाला जो सिस्टम है, क्योंकि वो वेरिएबल सिस्टम है। जितना लोड होगा उस हिसाब से पंप या हमारा सिस्टम चलेगा। यहाँ जितना लोड कम होगा तो पंप या दूसरे हमारे जो पानी का फ्लो है उस हिसाब से, अगर ज़रूरत कम होगी तो कम चलेगा, ज़रूरत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चलेगा। इस हिसाब से जो रनिंग कास्ट है हमारी वो लो हो जाती है। उसके बाद ये जो ये सिस्टम है हमारा, उसमें बैलेंसिंग की इसमें कम ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से एक ये भी सेविंग का फैक्टर आ जाता है। और ये जो सिस्टम टू वे वाल का जो वेरिएबल फ्लो सिस्टम है तो इसकी इंस्टॉलेशन कास्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू थ्री वे वाल। तो अब आते हैं कंक्लूजन में, दोनों में से कौन सा बेहतर है, टू वे वाल बेहतर है या थ्री वे वाल बेहतर है। अगर थ्री वे वाल हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे ये बेहतर है तो वो डाइवर्टिंग या मिक्सिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, उस हिसाब से थ्री वे वाल बेटर है या बेहतर है। तो और अगर आप टू वे वाल को बोलेंगे, जो टू वे वाल हम लगाते हैं वो एनर्जी सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे प्लांट हमारा वेरिएबल फ्लो सिस्टम लगा हुआ है तो हमारी टोटल प्लांट की रनिंग कास्ट हमारी सेव हो जाती है, तो उस हिसाब से टू वे वाल बेहतर है। अगर थ्री वे वाल आप डाइवर्टिंग या मिक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेंगे उस हिसाब से ये बेहतर है। और इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है कि टू वे वाल और थ्री वे वाल जो पाइपिंग या चिल वाटर का नेटवर्क होता है तो उस नेटवर्क में कौन सी जगह पे ये लगते हैं। जो ये थ्री वे वाल और टू वे वाल की हम बात करें तो उसमें आपको सिस्टमों को समझना चाहिए। सबसे पहले कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो सिस्टम होता है, जो चिल वाटर हमारी सर्कुलेशन होती है सेंटर एयर कंडीशन में, उसमें एक कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो सिस्टम होता है, तो उसमें जो थ्री वे वाल लगता है। थ्री वे वाल हमेशा आपका लगेगा, या टू वे वाल जो भी हमेशा लगेगा वो एयर हैंडलिंग यूनिट या फैन कॉइल यूनिट के पास लगेगा। और टू वे वाल जो है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी फ्लो जो चिल वाटर का सिस्टम है वहाँ पर लगेगा, और वेरिएबल प्राइमरी फ्लो जो चिल वाटर का सिस्टम है वहाँ पर भी टू वे वाल लगेगा। तो इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, जो कांस्टेंट फ्लो सिस्टम है उसमें थ्री वे वाल लगेगा, वेरिएबल प्राइमरी फ्लो सिस्टम है उसमें टू वे वाल लगेगा। मगर जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लो सिस्टम है वो भी वेरिएबल सिस्टम होता है, इस वजह से उसमें भी टू वे वाल लगता है। अभी यहाँ पर देखें ये थ्री वे वाल बताया, तो थ्री वे वाल कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो सिस्टम में लगता है। जैसे ये एक सिस्टम है सेंटर एयर कंडीशनिंग का, इसमें चिलर भी लगे हुए हैं, पंप भी लगे हुए हैं, ये एयर हैंडलिंग यूनिट है या फैन कॉइल यूनिट है। तो इस फैन कॉइल यूनिट की जो ये सप्लाई की लाइन है और ये रिटर्न की लाइन है, रिटर्न की लाइन में ये थ्री वे वाल लगा हुआ है। तो ये हमारा कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो है, क्योंकि जो पंप है, पंप एक फिक्स स्पीड पे चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं। जो भी लोड होगा तो पानी जो फ्लो हो रहा है चिल वाटर वो एक कांस्टेंट स्पीड पे ही होगा। मगर जैसे ये थ्री वे वाल हमेशा ऑपरेट होते हैं टेम्परेचर सेंस करते हुए, जो रूम का टेम्परेचर होता है, थर्मोस्टेट होता है, उसको सेंस करेंगे, इसको बंद या कम करेंगे या ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे, या इसको कुछ परसेंटेज बंद करेंगे या कुछ परसेंटेज खोलेंगे। तो आपका टेम्परेचर पूरा हो गया है तो इसको बंद करेगा तो फिर वो पानी जो रिटर्न का वो बाईपास हो जाता है, बाईपास होकर जाता है, एएचयू के से क्रॉस होकर नहीं जाता है। या कुछ परसेंटेज एएचयू में से जा रही होती है, कुछ बाईपास होकर जा रही होती है, जो मगर सिस्टम के अंदर जो भी पानी फ़्लो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस वजह से यहाँ पर थ्री वे वाल लगाया जाता है। और जो दूसरा मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो, उसमें टू वे वाल लगते हैं। जैसे ये प्राइमरी फ़्लो सिस्टम है और ये सेकेंडरी फ़्लो सिस्टम है, क्योंकि इसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक ये प्लांट रूम है जिसमें चिलर और उसके साथ पंप लगे हुए हैं, एक जो दूसरा हिस्सा है जिसमें एएचयू और सेकेंडरी पंप लगे हुए हैं। तो ये प्राइमरी पंप कहलाते हैं, ये सेकेंडरी पंप कहलाते हैं। सेकेंडरी पंप भी देखें, ये VSD ड्राइव है, वेरिएबल स्पीड ड्राइव। जो हमारा सिस्टम में जो पानी जो चिल वाटर फ्लो होगा
वो लोड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल HU ये हमारे चल रहे हैं, वो ये थर्मोस्टेट लगे हुए हैं, इसने टेम्परेचर सेंस कर दिया तो इसका वाल जो है टू वे वाल ये बंद हो गया या कुछ परसेंटेज बंद होगी तो पानी आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो इनलेट जो लाइन है उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस प्रेशर स्विच लगे होते हैं। ये प्रेशर स्विच को सेंस करते हुए जो VSD या VFD ड्राइव मोटर होती है उसकी मोटर की स्पीड को कम कर देते हैं। अगर ये पूरे वाल खुले हुए हैं तो इसकी स्पीड को ज़्यादा कर देते हैं। उस हिसाब से जो हमारा अगर स्पीड को कम करेंगे तो इसमें पंप में एनर्जी कम लगेगी और हमारी एनर्जी सेविंग होगी, कास्ट प्लांट की सेविंग होगी। अगर लोड 100% पे खुलेंगे, ये वाल खुले होंगे तो ये फुल स्पीड पे खुलेंगे। तो इस हिसाब से जो प्राइमरी सेकेंडरी फ्लो है तो इसमें हमारी एनर्जी सेविंग हो जाती है। और तीसरा आते हैं हम, जो हमारा सिस्टम है वेरिएबल फ्लो सिस्टम। तो वेरिएबल फ्लो सिस्टम में भी ये टू वे वाल लगे हुए हैं, टू वे वाल लगे हुए हैं HU के साथ। इसमें जो है सिर्फ चिलर के पास पंप लगे हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पंप नहीं लगे हुए हैं। ये भी VFD ड्राइव पर है। इसकी जो फ्लो है चिल वाटर का वो वेरी होता है, कम ज़्यादा होता है लोड के हिसाब से। ये भी डिफरेंस प्रेशर स्विच पे काम कर रहे होते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी में पंप दोनों में लगे हुए थे, इसमें सिर्फ प्राइमरी में लगे हुए हैं। तो इसमें भी हमारी एनर्जी सेव हो जाती है। और दूसरा अक्सर ये सवाल होता है कि डाइवर्टिंग और मिक्सिंग जो 3 वे वाल होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको किस तरह ये एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं 3 वे वाल, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, तो हमारे जो 3 वे वाल होते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक होता है 3 वे डाइवर्टिंग वाल होता है और दूसरा होता है 3 वे मिक्सिंग वाल होता है। जो 3 वे डाइवर्टिंग वाल होता है उसमें क्या होता है, तो 1 इनलेट होते हैं और 2 आउटलेट। माना एक तरफ से पानी सिर्फ आएगा और आउटलेट जो है पानी निकलेगा 2 तरफ से निकलेगा, क्योंकि परसेंटेज वो आपकी डिमांड पे है। ये मोटराइज इसका खुलेगा, कभी इसको ज़्यादा परसेंटेज खोलता है, कभी इसकी ज़्यादा परसेंटेज, वो टेम्परेचर को सेंस करते हुए। तो इसको हम डाइवर्टिंग इस वजह से करते, पानी एक तरफ से आएगा और कुछ पानी एक तरफ क्या दूसरा डाइवर्ट हो गया, तो इसको हम डाइवर्टिंग वाल बोलेंगे। और पानी इनलेट एक तरफ से होगा और आउटलेट 2 तरफ से होगा। और जो इनलेट पानी हो रहा है तो वो 100% जो भी पानी का फ़्लो आपने सेट किया हुआ है वो 100% जाएगा और कुछ परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सप्लाई होगी, कुछ परसेंटेज बाईपास हो जाएगी। ये हमें पता नहीं है तो कितनी सप्लाई डायरेक्ट हो रही है, कितनी बाईपास हो रही है। वो ये मोटराइज वाल जो एक्चुएटर है टेम्परेचर को सेंस करते हुए परसेंटेज जो पानी की फ़्लो है या बाईपास है उसको मेंटेन करता है। और दूसरे पे आते हैं जो 3 वे मिक्सिंग वाल है। तो मिक्सिंग वाल में जो इनलेट जो होता है 2 तरफ से पानी होता है और आउटलेट एक तरफ से होता है। तो इस तरह के ये मिक्सिंग वाल जो है मुख्तलिफ हीटिंग सिस्टम में लगते हैं। या हमारे वॉश सिंक होते हैं उसमें भी एक ठंडे पानी की लाइन होती है, एक हॉट वाटर की लाइन होती है। दोनों मिक्स होकर हमें जो डिस्चार्ज निकलता है वो मिक्स वाटर होता है। तो इसमें 2 इनलेट होते हैं, एक का टेम्परेचर सपोज करते हाई, एक का टेम्परेचर लो है। इन दोनों को मिक्स होकर फिर जो निकलेगा वो मीडियम टेम्परेचर होगा। तो इसमें 2 इनलेट पोर्ट होते हैं और एक आउटलेट का पोर्ट होता है। और जो इसमें इनलेट के जो 2 होते हैं तो उनका जो फ़्लो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से 60% आ रहा है, यहाँ से 40 आ रहा है, दोनों का आउटलेट जो एक से होगा वो 100% निकलेगा। या यहाँ पर 50% आ रहा है, यहाँ पे भी 50 आ रहा है, यहाँ पर 30% है और यहाँ पर 70% है। इन दोनों का ऐड होकर ये 100% डिस्चार्ज होगा। तो ये डिफरेंस जो है 3 वे वाल जो मिक्सिंग और डाइवर्टिंग में ये होता है कि वो डाइवर्ट करता है और दूसरा मिक्सिंग करता है। एक में से एक तरफ से पानी इनलेट होता है और 2 से आउटलेट होता है, दूसरे में से 2 तरफ से पानी इनलेट होता है और एक तरफ से आउटलेट होता है। और एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या हम 3 वे वाल को 2 वे वाल में कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। उसका सिंपल जवाब है यस, हम कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, जो हमारा ये 3 वे वाल होता है उसको कन्वर्ट 2 वे वाल से कर सकते हैं। उसका क्या करेंगे तो हम बाईपास लाइन जो होती है उसको हम बंद कर देंगे। जैसे ये एयर हैंडलिंग यूनिट है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट में ये आप देख रहे हैं ये 3 वे वाल लगा हुआ है और इसकी एक जो है सप्लाई की लाइन है, एक रिटर्न की लाइन है। तो ये जो बाईपास लाइन है बीच वाली, हम इसको बंद कर देंगे तो वो बाईपास लाइन नहीं होगी। डायरेक्ट जो ये चिल वाटर की रिटर्न से पानी जो रिटर्न आ रहा है यहाँ से रिटर्न आएगा और ये जो सप्लाई है तो यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई जाएगा और रिटर्न आएगा। तो बाईपास को हम बंद कर देंगे तो इसका 2 वे वाल का ये काम करेगा 3 वे वाल। तो उसमें ये एडजस्टमेंट होती है, सेटिंग होती है, उस हिसाब से ये काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको टेम्परेचर बताया था, ये मोटराइज वाल जो
2 वे या 3 वे वाल होते हैं वो टेम्परेचर को सेंस करते ये ऑपरेट होते हैं, वो कम ज़्यादा खुलते हैं या बंद होते हैं या ऑन या ऑफ होते हैं, वो एज़ पर डिमांड पे डिपेंड करते हुए करते हैं। और अक्सर आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि आपको बोलते हैं कि जो फैन कॉइल यूनिट है या एयर हैंडलिंग यूनिट है तो उसकी जो पाइपिंग का स्केच बनाएं और उसमें हमें दिखाएं तो कौन कौन से वाल कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जैसे ये पूछना चाह रहे होते हैं कि आपने कुछ काम किया है या आपको कुछ मालूमात है या नहीं। तो फैन कॉइल यूनिट में उसमें जो 2 वे वाल और 3 वे वाल कनेक्ट होंगे चिल वाटर पाइप में, और उसके साथ और कौन कौन से वाल कनेक्ट होंगे उसका एक स्केच बनाकर बताएं। और इसी तरह ये पाइपिंग का भी पूछा जाता है कि चिल वाटर पाइप है तो उस पाइपिंग के चिल वाटर पाइप के साथ कौन कौन से वाल कनेक्ट होते हैं उसका एक स्केच या डायग्राम बनाकर हमें एक्सप्लेन करें। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखें आप फैन कॉइल यूनिट है आपका 3 वे वाल टाइप का फैन कॉइल यूनिट है, तो उसका आपको एक स्केच बनाने के लिए एक सिंपल आपको ये यूनिट बनाना होगा। आप एक जिग लाइन की आप बना लें, उसमें से 2 ब्रांचें निकाल लें, 2 ब्रांचें निकाल लें, उसमें आप एक बनाएंगे जो है सप्लाई की लाइन और दूसरी रिटर्न की लाइन। तो ये फ्लैग यहाँ पर यूनियन दोनों में लगी हुई है और ये 3 वे वाल लगा हुआ है और ये बैलेंसिंग वाल लगा हुआ है, ये आइसोलेटिंग या गेट वाल लगा हुआ है। इसी तरह सप्लाई में भी आइसोलेटिंग या गेट वाल लगा हुआ है और ये स्टेनर लगा हुआ है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, तो उस प्रैक्टिस करके ये 3 वे वाल की कनेक्शन जो पाइपों की उसमें कौन कौन से वाल लगते हैं वो आप बना सकते हैं। और इसी तरह 2 वे वाल अगर कनेक्शन बनानी है तो और 3 वे वाल और 2 वे वाल सेम ही होता है, सिर्फ यहाँ पर आपका 2 वे वाल कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 वे वाल कनेक्शन हो जाएगा। 3 वे वाल कनेक्शन की बाईपास लाइन जो है वो सप्लाई की लाइन से कनेक्ट होती है और 2 वे वाल में कोई भी बाईपास लाइन नहीं होती और वो सप्लाई की लाइन के साथ कनेक्शन नहीं होती। तो स्केच बनाने के लिए आपको खुद ही मैन्युअली, जैसे मैथमेटिक की हम सवालों की प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चिल वाटर पंप की कनेक्शन के लिए भी आप सिंपल एक पंप आप बनाएंगे और उसकी सप्लाई और डिस्चार्ज की लाइन माना इनलेट और आउटलेट की लाइन बनाएंगे। पंप के से पहले भी और पंप के बाद भी दोनों में आप फ्लेक्सिबल कनेक्शन बना लें। फ्लेक्सिबल कनेक्शन बना ली और उसके बाद आप जो है सेक्शन में स्टेनर ज़रूर लगाएंगे और डिस्चार्ज में स्टेनर की जगह पे यहाँ पर चेक वाल आ जाएगा और पहले भी ये गेट वाल या बटरफ्लाई वाल लगेगा और बाद में भी गेट वाल बटरफ्लाई वाल लगेगा। अगर 3 पंपों के बनाने तो ये 3 बना सकते हैं, अगर एक पंप की आपको कनेक्शन बनानी है कौन कौन से वाल फिटिंग लगेंगे तो वो बना सकते हैं। और सप्लाई और रिटर्न में भी प्रेशर गेज विथ उसके साथ ये ऑन ऑफ के लिए वाल या साइफन आपको लगाना है, जैसे इसमें प्रेशर की फ्लक्चुएशन नहीं हो तो उस वजह से लगाना पड़ता है। तो इसका भी ये सिंपल आप ये जो पंप बनाएं और उसके आगे पीछे फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्शन बनाएं और बटरफ्लाई बनाएं। इन दोनों के बीच में बटरफ्लाई या गेट वाल के बीच में डिस्चार्ज में चेक वाल आएगा और सेक्शन में बटरफ्लाई और फ्लेक्सिबल के बीच में आपका स्टेनर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पंप की जो है पाइपिंग के साथ कौन कौन से वाल लगते हैं वो बना सकते हैं। अगर इसका सेक्शन बनाना है तो ये एंड इनलेट और टॉप डिस्चार्ज टाइप का ये एक आपका पंप बना हुआ है, उसमें भी आप यहाँ पर एक रिड्यूसर बना देंगे और एल्बो बना देंगे। फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर सेक्शन में स्टेनर आ गया और बटरफ्लाई वाल दे दिया या गेट वाल दे दिया, ये प्रेशर गेज है। और डिस्चार्ज में भी आप फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर है, चेक वाल है और ये बैलेंसिंग वाल दिया हुआ है। इसमें बैलेंसिंग वाल नहीं है, इसमें बैलेंसिंग वाल। अगर आपको बैलेंसिंग वाल शो करना है तो वो गेट वाल या बटरफ्लाई की वाल की तरह ही होगा। आप उसको एक सर्कल ऊपर बनाकर भी लिख लें तो जैसे पता चल जाए कि ये बैलेंसिंग वाल है और ये फिर आपका जो है बटरफ्लाई वाल है या गेट वाल है। इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई और सवाल करता है सारे सिस्टम का आप डायग्राम बनाएं तो उसमें आपको AHU भी शो करने होंगे, पंप भी शो करना होगा, चिलर भी, जैसे अगले मैंने डायग्राम आपको दिखाए थे उसकी भी बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में मैं मज़ीद HVAC के जो आपके सवाल हैं और उसके जवाब दूंगा। जैसे आपको फ्यूचर में कोई भी इंटरव्यू देना पड़ता है तो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आप आसानी से सवालों के जवाब दे सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।